फाइनली अब निफ्टी कहाँ जाएगा, क्योंकि जनवरी के पहले और दूसरे और तीसरे दिन यानी तीसरा दिन आज है, पिछले 2 दिन में अगर देखें तो वहाँ पर बाजार का जो सेंटीमेंट रहा है बिल्कुल ही पॉजिटिव रहा है। और बहुत सारे एडवाइज़र अब इस तरह के एडवाइस भी दे चुके हैं कि भाई बाजार के अंदर एफआईआईज़ की एंट्री हो चुकी है, एफआईआईज़ वापस आ चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो सोमवार को वापस आ जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई बाजार के अंदर अब रैली आ चुकी है। बट आपको फाइनली क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रैली आ चुकी है, अब बाजार के अंदर पैसे बनेंगे हैं? तो ये वीडियो 100 to 10% से भी ज़्यादा परसेंटेज में मैं कहना चाहूँगा कि भाई आपको ज़रूर ही देखना चाहिए। और जो सच्चाई है इन तमाम तर बातों के पीछे क्या रियलिटी है, वो चीज़ आज की इस वीडियो में क्लियर वे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और पुराने हैं, फिर भी आपको मेरी एक एक बात समझ में आने वाली है। और जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल ही फैक्ट के साथ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आपको मैं नेगेटिव करना चाहता हूँ या डीमोटिवेट करना चाहता हूँ या कुछ ऐसी बातें आपको मैं बताऊँ जिससे आपका मनोबल टूट जाए। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले जो दिन के हालात हैं ना, उन चीज़ों को पहले ही लेकर मैं आपको बता दूँ, ताकि आपको पहले से ही पता रहे कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है और हम उसके लिए रेडी थे और हैं। तो ये चीज़ें और इसी वे में, इसी थिंकिंग के साथ आपको इस वीडियो को देखनी है। तो इम्पोर्टेंट होगी वीडियो। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कर लेंगे। चलिए सर, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो ये तेज़ी दिखी है 1 एंड 2 जनवरी को, आखिर इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा है। देखिए, यहाँ पर रीज़न की अगर बात की जाए तो न्यू ईयर था, ये आपको पता है और मुझे भी पता है। ऑफ कोर्स हमने आपको बधाई भी दी है और आप लोगों की तरफ से भी आई है। अगर किसी को नहीं दे पाया तो खैर फिर से दे देता हूं कि न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ये पहले से सोच कर रखते हैं कि भाई न्यू ईयर आ रहा है, वहाँ पर कुछ गैजेट्स वगैरह ख़रीदने हैं, कुछ लोग कुछ और प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो गाड़ी वगैरह के जो सपने रखे होते हैं कि भाई हमें गाड़ी ख़रीदनी है, तो वो गाड़ी वगैरह भी ख़रीदते हैं, जैसे 4 चक्का हो गया, उसके अलावा और भी कोई गाड़ी हो सकती बाइक वगैरह। तो यही सीन यहां पर देखने को मिला है मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे ऑटो कंपनीज जो भी हैं और ऑटो सेक्टर को, आईटी सेक्टर को अगर देखें तो यहां पर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ मिला है, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी दिख रही है। जबकि ओवरऑल मार्केट के जो इंडाइसेस हैं ऑफ कोर्स वहाँ पर पॉजिटिविटी है और उन सेक्टर्स में भी अच्छे हुए हैं। लेकिन ख़ास करके ये 3 सेक्टर अगर आप देखें, मारुति सुजुकी, अगर इसके रिज़ल्ट को अगर आप देखेंगे, उसके बाद अशोक लीलैंड को देखेंगे, और भी कई सारे मोटर्स कंपनीज़ हैं, अगर उनके रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो भाई इतनी अच्छी खासी सेल हुई है जनवरी के 1st डे में, 2nd डे में, जिसका जवाब नहीं है। और बहुत पॉजिटिव नंबर निकल कर आया है, जिसकी वजह से इन सेक्टर्स में तेज़ी देखने को मिली है। बैंकिंग की अगर बात की जाए तो बैंकिंग में भी कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जिसके लोन्स और डिपॉजिट के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। ये बहुत मेन रीज़न रहा है जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिविटी दिख रही है। इसी तरीके से आईटी के क्षेत्र को आप ले सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर रीज़न थे जिसकी वजह से ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि भाई बाजार के अंदर पॉजिटिविटी रही है। अब दूसरी जो बात आती है, देखिए पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि बाजार में तेजी क्यों थी। अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये तेजी क्यों कब तक रहने वाली है। सबसे पहली बात, अगर आप देखेंगे और मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए कौन सा ऐसा लेवल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है। देखिए, हम फिक्स सपोर्ट लेवल की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एक रेंज की बात मैं आपको बता देता हूं कि भाई निफ्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ओवरऑल अगर 24,000 से नीचे अगर आता है निफ्टी, तो अब निफ्टी के लिए बड़ा मुश्किल तरीन घड़ी हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। और बात यकीनन हक भी है। और अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो 24,225, 50 वगैरह का जो भी लेवल्स है वो लेवल पे जा सकते हैं और उससे ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात होगी। मतलब ऊपर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 24 से नीचे का लेवल नहीं आना चाहिए।
24 से नीचे के लेवल पर निफ्टी नहीं आना चाहिए। ये निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और सपोर्ट लेवल है पूरे मंथ के लिए, कह लीजिए तो जनवरी फेब के लिए, समझ रहे हैं ना। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि भाई ये रैली टाइप की जो हो रही है ना, जबकि अगर आप पोर्टफोलियो वाइज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि निफ्टी, सेंसेक्स और इस तरह के जो इंडाइसेस हैं, जो बड़े इंडाइसेस हैं, बड़ी कंपनीज़ के इंडेक्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। और बहुत सारे लोगों के अगर पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी जो भी है ठीक है। अब इस तेज़ी की अगर बात की जाए भरोसे की, तो देखिए अभी अगर आपको ये लगता है कि मार्केट के अंदर रैली आ गई है, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जनवरी और फरवरी 15 तारीख तक ये मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, गिरावटें हो सकती है, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, इसके कई सारे रीज़न हैं। अब क्या क्या रीज़न है, क्यों गिर सकते हैं मार्केट, मैंने आपको बता दिया कि भाई क्यों रैली आया था, अभी क्यों है और कब तक रह सकता है, लेकिन आगे अगर गिरता है तो क्यों गिरेगा, उसके पीछे का सबसे पहला और मेन एंड इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, आप ये जान लीजिए कि 15 तारीख के बाद कंपनीज़ के Q3 के यानी Q3 के रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब ये मार्केट पूरी तरह से Q3 के रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा कि Q3 के रिज़ल्ट कैसे आते हैं। जैसे HDFC बैंक हो गए, विप्रो, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके रिज़ल्ट ही अगर ख़राब आने लगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पर मार्केट पूरी तरह से अपनी नेगेटिविटी दिखलाएगा और मार्केट के अंदर नेगेटिविटी रहेगी, मार्केट माइनस में जाएगा, नेगेटिव रिटर्न्स देगा, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद पूरी तरह से रिज़ल्ट के ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, जो सबसे पहला रीज़न और मेन रीज़न है, समझ रहे हैं। और दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी 20 तारीख, जिसमें ट्रंप अपनी कुर्सी संभालने वाला है, और उस बंदे के कमिटमेंट क्या क्या रहे हैं इससे पहले की कई सारी वीडियोज़ में मैं बात कर चुका हूँ, तो उसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल ही बात नहीं करूँगा। पुरानी प्लेलिस्ट को आप हमारे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर एक से एक बातें आपको मिल जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको मिल सकती हैं। तो दूसरा वही रीज़न है कि भाई ट्रंप के आने से भी हड़कंप मच सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तीसरा जो मेन रीज़न है, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो ये होने वाला है कि जनवरी ख़त्म करके फेब की पहली तारीख को, फरवरी 2025 की पहली तारीख को सैटरडे पड़ता है लगभग, और सैटरडे को बजट आने वाला है, समझ रहे हैं, बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है। अब उसके बाद मार्केट पूरी तरह से बजट के ऊपर निर्भर हो जाएगा। अगर पिछले रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखेंगे तो बजट से पहले मार्केट ने बहुत अच्छे खासी रैली दी है, कई मरतबा ऐसा हुआ है, और कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी रही है। तो इस बार अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो मुझे लगता है कि भाई बिल्कुल बजट के करीब में जाकर रैली रह सकती है। तो हो सकता है जनवरी मंथ तक ये सारी कहानी सिमट जाए, लास्ट के जो 1-2 दिन होंगे जनवरी के, उसमें हो सकता है थोड़ी पॉजिटिविटी दिखे, लेकिन उसके बाद फिर से जब बजट आएगा, जब बजट का अनाउंसमेंट होगा, तो फिर बाजार बजट के अनाउंसमेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, तो सिंपल सी लॉजिक है भाई, यहाँ पर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि बजट जैसा आएगा, जिस सेक्टर को लेकर बजट अच्छा आएगा उस सेक्टर में तेज़ी देखने को मिलेगी, वो वहाँ पर बम्पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस सेक्टर का, आप ये समझिए इंडस्ट्री का, जिस लाइन का अगर बजट ही सही नहीं आया तो वहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, FMCG हो गया, डिफेंस हो गया, PSU हो गया, इस तरह के जो स्टॉक्स थे, इस तरह के जो मतलब सेक्टर्स थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि भाई अच्छी बजट आएगी, और इन चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करके रखा हुआ है। जबकि PSU और डिफेंस के जो बजट आए थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे। तो यहाँ पर भी बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या क्या अनुमान लग रहे हैं मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा कि भाई क्या क्या बातें हो रही है, क्या क्या चांसेस है, क्या क्या उम्मीदें हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस मर्तबा भी अनुमान लग रहे हैं, और अभी दिन करीब आने दीजिए और भी ज़्यादा लगेंगे, लेकिन होता क्या है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि क्या होता है। तो फाइनली ये रैली जो है, इस पे बहुत ज़्यादा दिनों तक भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जनवरी के अंदर आपको लमसम के बहुत सारे मौके मिलेंगे। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि भाई घुमा फिरा कर आप फिर कह रहे हो कि लमसम के मौके मिलेंगे, मतलब मार्केट गिरेगा। सर शुरू से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर गिरावट होगी जनवरी के अंदर।
और बहुत तगड़ी गिरावट होगी, अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, मौका आपको भरपूर मिल सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। खैर ये सारी बातें हो गई, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको तो बने ही रहना है, ऑफ कोर्स, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मार्केट के अंदर जो भी हो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर निवेश करने वाले निवेशक हैं उनको थोड़ा सा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर बहुत ज़्यादा घबराना इसलिए भी नहीं है कि ये जो कुछ भी सीन क्रिएट होंगे ना वो शॉर्ट ड्यूरेशन में होंगे। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बिकॉज आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि मार्केट के अंदर आने वाला समय में क्या हो सकता है। और उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रिपेयर भी रहेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करके रखेंगे। और लमसम की तैयारी आप खास तौर से करके रखेंगे। हम फंड भी लेकर आने वाले हैं कि अगर मौका मिले तो किस तरह के फ़ंड में आपको निवेश करने चाहिए। तो इस तरह के और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो सर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एक एक कमेंट को रीड करता हूँ और आपको रिप्लाई भी करता हूँ और बहुत मज़ा भी आता है मुझे ये करने में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा घंटी जो भी मिले उसे आप दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।